Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2029, Cross the Forest of Death। वूहू, शियाओ यान ने अपने पीछे विशाल सेना को विदाई दी और सीधे मौत के जंगल में कदम रखा। चूंकि यह चीज दुष्ट विद्वान का बुरा उपकरण है, इसलिए इसमें अंधेरे की शक्ति कैसे हो सकती है? अंधेरे की शक्ति अंडरवर्ल्ड से संबंधित है। क्षेत्र के बाहर बुरी नस्लें कैसे दूषित हो सकती हैं? जियाओ यान अपने परिवेश के बारे में सतर्क था, लेकिन उसने अपनी हथेली की ब्रांडिंग के माध्यम से अकेले में अंधेरे अंडरवर्ल्ड पुजारी के साथ संवाद किया। मुझे नहीं पता, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की पहली लड़ाई में विदेशी दुष्ट जाति ने दुनिया के अनगिनत शक्तिशाली लोगों के साथ लड़ाई लड़ी, और कुछ अत्यधिक बुद्धिमान प्राणियों के साथ। मुझे डर है कि यह चीज गुप्त रूप से अंधेरी शक्ति और बुरी शक्ति से जुड़ी हुई थी। उत्पाद शक्ति अनंत है। भले ही मैं विशिष्ट रहस्यों को नहीं जानता, आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। डार्क हेड्स ने भी अपना सिर हिला दिया। जीवन और मृत्यु की बिसात, जीवन और मृत्यु की लड़ाई में दोनों तरफ के सभी लोगों को सौदेबाजी की छिप के रूप में इस्तेमाल करते हुए, एक बार जब कोई भी पक्ष विफल हो जाता है, तो पीछे के सभी पावरहाउस बुरे उपकरणों की शक्ति से, सभी जीवन शक्ति से पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे। भले ही वे अमर हों, वे स्वर्ग और पृथ्वी के इस कानून से बच नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। इस दुष्ट उपकरण के उत्पीड़न को हम सभी की ताकत इकट्ठा करके भी तोड़ा नहीं जा सकता है। ये वास्तव में मुश्किल है। एक संक्षिप्त समझ के बाद, जियाओ यान ने दुष्ट विद्वान के बुरे उपकरण, जीवन और मृत्यु की शतरंज की शक्ति का भी पता लगाया। वेंग गूंज रहा है। जैसे ही आवाज गिरी, जियाओ यान के पीछे का मार्ग पूरी तरह से गायब हो गया, जिससे उसके पैरों के नीचे केवल खून टपकता मिट्टी रह गई, जो तेज की धारा की तरह कांप रही थी, जिससे जियाओ यान को बुरी शक्ति का निशान प्रसारित हुआ। उसके शरीर के शीर्ष पर लालची कीड़े की तरह एक घुटती हुई आभा थी, जो जियाओ यान की शक्ति और लाश को न गलने की कोशिश कर रही थी। जियाओ यान ने इस दमघोंटू शक्ति को महसूस किया और कसकर कूदने से खुद को रोक नहीं सका। वो अपनी ताकत का उपयोग करना चाहता था, लेकिन पाया कि उसके पास इसे जबरन सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंधेरे की शक्ति। शियाओ यान जिस बड़े खतरे का सामना कर रहे थे, उसे महसूस करते हुए, जियाओ यान के हैंडप्रिंट पर ब्रांड पिच ब्लैक हो गया। थोड़ी देर बाद, अंधेरे योद्धा अंधेरे कवच की एक परत में बदल गया, जो जियाओ यान के पूरे शरीर की रक्षा कर रहा था, और जियाओ यान अभी दबाव में था। बहुत कम हो गया। ऊपर देखने पर 1000 मीटर की दूरी पर शतरंज की बिसात जैसा ही कुछ है, और दुष्ट विद्वान का भूत भी थोड़ा झिलमिला रहा है, जहां सीढ़ियां मौत के जंगल की चोटी, मौत के जंगल की चोटी और जीवन और मृत्यु की शतरंज की बिसात की स्थिति को जोड़ती हैं। यह जियाओ यान का अंतिम गंतव्य है। जियाओ यान ने कुछ दूर चलने की कोशिश की और पाया कि वह अपनी किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, चाहे वह क्यूई, पवित्र लौ, आत्मा शक्ति, या यहाँ तक कि जादू घन से लड़ रहा हो, सभी शांत हो गए। जाहिर है, मृत्यु के जंगल में अंधेरा और बुरी ताकतें एक सच्चे दिल का निर्माण करती हैं। ट्रांस कारावास। आप वापस नहीं जा सकते, आप केवल आगे जा सकते हैं। तो फिर मैं आकर आपसे मिलने जाऊं। हर बार जब जियो यान ने एक कदम उठाया, तो उसके पीछे का खून और मिट्टी एक मानव दुनिया की तरह वाष्पित हो गई, और उसकी आंखें तेज हो गईं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, आसपास की हवा में घुटन मोटी और मोटी हो गई, जिससे युद्ध के मैदान के एक अनुभवी जियाओ यान को मिचली महसूस हुई, और यहाँ तक कि अंधेरे पदार्थ की रेत का एक निशान भी धीरे धीरे जियाओ यान की दृष्टि रेखा में प्रवेश कर गया। उनमें से डार्क अंडरवर्ल्ड की सुरक्षा के साथ, काले रेत के दाने जियाओ यान के शरीर में प्रवेश नहीं करते थे। इसके बजाय, जियाओ यान के शरीर में किसी प्रकार की शक्ति थी, जिसने उन्हें काफी परिचित जिजी बना दिया। आगे बढ़ते हुए, जितना अधिक जियाओ यान स्पष्ट रूप से मृत्यु के जंगल में जन्मजात शक्ति को महसूस कर सकता था, और उसके पैरों के नीचे की सफेद हड्डियां पहले से ही धूल के ढेर में बदल गई थीं। जियाओ यान स्पष्ट रूप से गिरी हुई धूल में पावरहाउस के जीवन की प्यास महसूस कर सकता था, और जब वे मर गए तो उनके चेहरे पर गहरी जड़ें जमाए हुए डर, उनमें से कोई भी जियाओ यान के दिल में नहीं उभरा। घूमते घूमते शियाओ यान मौत के जंगल के बीच में आ गए हैं। यह एक शांत जंगल है।
जंगल में कई पेड़ हैं, लेकिन जीवन शक्ति नहीं है। इसके बजाय केवल एक मृत चुप्पी है जो बेहद शांत है। पेड़ मुड़े हुए और साष्टांग प्रणाम करते हैं, और आकार अजीब है, यहाँ तक कि एक मानव शरीर की तरह, एक राक्षस अवस्था। सब कुछ है। दुष्ट उपकरणों का ये स्तर निश्चित रूप से अमर से लड़ने वाले 8 सितारा के नियंत्रण में नहीं है। मुझे संदेह है कि यह बुरा उपकरण एक दुष्ट और आकर्षक विद्वान द्वारा चुराया गया था। भले ही यह अंधेरे अंडरवर्ल्ड के अंधेरे कवच द्वारा संरक्षित हो, जियो यान भी ऊर्जा का एक विस्फोट है। खोपड़ी सुनना है। ऐसा लगता है कि जब तक वह एक गलत कदम उठाता है, वह अंतहीन रसातल में गिर सकता है। मास्टर, ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। अंधेरे पुजारी की आवाज ने उसे जियाओ यान के दिमाग में याद दिलाया। यहाँ 10 सीढ़ियाँ हैं। जब तक आप यहाँ कदम रखते हैं, आप मौत के जंगल को तोड़ सकते हैं। मुझे आशीर्वाद दें। जियाओ यान लापरवाही से मुस्कुराया, और तुरंत एक हल्का कदम उठाया। पहला कदम चरणों पर कदम रखना है, केवल एक कदम है, उस पर कदम रखना आसान है, और कुछ भी नहीं होता है। दूसरा कदम, गलत कदम, मुझे डर है। जियाओ यान ने अपने सामने 2 समान पत्थर के कदमों को देखा, ध्यान से देखा, और अवलोकन निष्फल होने के बाद, वह केवल अपना सिर हिला सकता था। मैं पूरे प्राचीन कबीले की आशा हूँ। अगर मैंने गलत कदम उठाया, तो मैं हमेशा के लिए यहाँ रह सकता हूँ। हालांकि यहाँ अंधेरे की शक्ति है, और इसका उपयोग अंडरवर्ल्ड की ओर ले जाने के लिए करना संभव हो सकता है, लेकिन उस समय जियाओ यान शायद अंडरवर्ल्ड में एक प्राणी बन जाएगा, इंसान नहीं। PFFT। इस बार जियो यान सतर्क दिखे, और अचानक बाईं ओर सीढ़ियों पर कदम रखा। आराम करने के बाद आकृति दृढ़ खड़ी रही। कुछ नहीं हुआ। जियो यान ने पत्थर की सीढ़ियों पर तीसरे की ओर कदम रखा। पत्थर की सीढ़ियों पर पहला कदम, एक। दूसरा कदम पत्थर की सीढ़ियों पर, दूसरा। ... पत्थर की सीढ़ियों पर 9वां कदम 236 जितना था। अंतिम कदम 512। वह बिना किसी खतरे के अंतिम कदम पर चला गया। इस समय जियाओ यान राहत महसूस कर रहा था, और उसने ज्यादा नहीं सोचा, बस अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी इच्छानुसार अंतिम कदम पर चला गया। क्रैक। लगातार 9 चरणों में कोई त्रुटि नहीं थी, लेकिन इस अंतिम चरण में एक समस्या थी। आंसुला डार्क मैटर के अंतहीन दाने और घुटन एक ही समय में गरजने लगी। www.matolanovel.com ने जियाओ यान को थोड़ी देर के लिए एक बेहद मजबूत दबाव दिया, और 2 भयानक ताकतों ने जियाओ यान के पूरे शरीर को फाड़ दिया। ये क्रैक हो गया, और ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल इन 2 ताकतों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। नहीं, मैं यहाँ मर नहीं सकता। कबीले की शक्ति निशान है, जियाओ परिवार की रक्तरेखा की शक्ति, ड्रैगन भगवान परिवर्तन, प्रभुत्व का पैटर्न, 2 ताकतों की बेजोड़ शक्ति को महसूस करते हुए, जियाओ यान ने अपने अंतिम उपाय का इस्तेमाल किया। जियाओ यान के शरीर पर भयानक शक्ति अभी जारी की गई थी, लेकिन वे गहरे रेत के दाने अचानक हवा में फंस गए थे। ऐसा लगता था कि जियाओ यान के शरीर पर शक्ति ने उसे बहुत परिचित बना दिया। स्क्वीक। पलक झपकते ही अंधेरी रेत ने हमले का निशाना बदल दिया। यह 180 डिग्री के आसपास घूम गया, आसानी से घुटन को निगल गया, और फिर चुपचाप तितर बितर हो गया। अजीब बात है, वास्तव में इस तरह की शक्ति क्या है? जियाओ यान मौत से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका जब उसने देखा कि गहरे रेत के दाने वास्तव में उसकी मदद करेंगे। जब वह सफलतापूर्वक मौत के जंगल के शीर्ष पर पहुंच गया, तो जियाओ यान की दृष्टि पर एक भयानक दृश्य बह गया, और जियाओ यान उस दृश्य को देखते हुए बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका, ये पागल। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2030, Life and Death Chessboard Competition। ये पागल। शियाओ यान मौत के जंगल के शीर्ष पर चढ़ गया, और मौत के पूरे जंगल को नीचे देखा। आपके सामने मौत का जंगल बेहद विशाल है, और इसकी संपूर्णता स्पष्ट रूप से एक जंगल नहीं है, बल्कि एक विशाल शतरंज की बिसात की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि शतरंज की बिसात पर शतरंज के टुकड़े नहीं हैं, सिर्फ जंगल जैसे पौधे और कुछ इंसान हैं।
संपूर्ण शतरंज बोर्ड पूर्ण बाएं और दाएं समरूपता है। केंद्र को नदी की सीमा से अलग किया जाता है। प्रत्येक को 8 पंक्तियों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में 10वें क्रम का ग्रिड होता है। मौत के जंगल में खून से भरी जमीन असामान्य रूप से सपाट दिख रही थी। शतरंज की बिसात पर हर ग्रिड, और यहाँ तक कि हर गढ़ के आसपास, नियमित दरारों से घिरा हुआ था। शतरंज की बिसात 2 पक्षों में विभाजित है, काले और सफेद, जो बहुत अजीब है, लेकिन बेचैनी की एक मजबूत भावना प्रकट करता है। मृत्यु के जंगल की परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के लिए आपका स्वागत है। थोड़ी देर बाद जियाओ यान के चेहरे पर झटका अभी भी खत्म नहीं हुआ। जैदू को मृत्यु के जंगल से खींचा गया और प्राचीन चौक पर लौट आया। हो, उसके सामने प्रकाश मुड़ गया। जियाओ यान ने उसके सामने सफेद सिंहासन को देखा, और सामने काले सिंहासन पर दुष्ट विद्वान इरदाओ सिंहासन के केंद्र को देखते हुए शतरंज की बोर्ड पर मौत के जंगल का एक प्रक्षेपण दिखाई दिया, जो खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उसके शरीर में क्रोध धीरे से फुसफुसाया, क्योंकि जियाओ यान की ताकत अब सीमित है। भले ही वह हताश होकर लड़ता है, वो शायद व्यर्थ में अपना जीवन दे रहा है, इसलिए परिणाम तय करने के लिए शतरंज की बिसात का उपयोग करना बेहतर है। हालांकि जियाओ यान ने पाया कि मृत्यु के जंगल के दूसरी तरफ अनगिनत मानव शरीर, जिसमें दुष्ट स्रोत का शरीर भी शामिल था, जिसने अभी अभी गु युआन को नियंत्रित किया था, वास्तव में इसमें फेंक दिया गया था। जाहिर है, वे भी बुरे और आकर्षक विद्वान थे। इसमें चिप्स फेंक दिए जाते हैं। कैसे? क्या आपने कभी इस तरह की लगभग परिपूर्ण कला नहीं देखी है? जियाओ यान की शांत अभिव्यक्ति को देखकर दुष्ट विद्वान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्षेत्र के बाहर बुरी जनजातियों में वह ताकत और ज्ञान के मामले में सबसे अच्छा विकल्प है। उन्होंने दुनिया में कई प्रतिभाओं को भी मार डाला है, लेकिन जियाओ यान जितना शांत कोई नहीं हो सकता है। इस खेल में यह मेरे ऊपर है कि मैं आपके खिलाफ लड़ूं। जियाओ यान इस पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था, क्योंकि वह जानता था कि अपने कंधों पर वह न केवल अपना जीवन ले रहा था, बल्कि उसकी पत्नी जुना, प्राचीन कबीले के लोग आदि भी थे। अनगिनत जीवन, एक समय के लिए दबाव बहुत बढ़ गया। आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा, एक बार सफेद सिंहासन बैठने के बाद शतरंज की बिसात तुरंत शुरू हो जाएगी। दुष्ट विद्वान बुरी तरह मुस्कुराया। PFFT एक आवाज के साथ जियाओ यान ने अपने शरीर को हिलाया और आसानी से सफेद सिंहासन पर बैठ गया। वेंगोम, जैसे ही वह उस पर बैठा, एक विनाशकारी आभा बह गई, जैसे कि जियाओ यान का जीवन और मृत्यु शतरंज की बिसात के परिणाम के साथ बंद हो गई थी। ठीक है, चूंकि यह मामला है, चलो अपनी अंतिम गेम कला शुरू करते हैं। दुष्ट आत्मा विद्वान के बोलने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया, और एक जेड शतरंज की बोर्ड को सीधे 2 कक्षा के केंद्र में फेंक दिया गया। एक आवाज के साथ जेड शतरंज का बोर्ड चकनाचूर हो गया और 2 बीम में विभाजित हो गया, एक काला और दूसरा सफेद, जो अंतरिक्ष को पार कर सीधे मौत के जंगल में 2 टीमों के पास चला गया। ये शतरंज की बिसात की स्क्रीनिंग कर रहा है और इसे फिर से व्यवस्थित कर रहा है, और मौत के जंगल में संबंधित सेना के चिप्स इस बार शतरंज की बिसात के टुकड़े बनाएंगे। अंधेरा कवच अभी भी जियाओ यान की रक्षा कर रहा है, और दुष्ट और आकर्षक विद्वान की आंखों में केवल अनगिनत कलाएं हैं, और स्वाभाविक रूप से उत्तरार्ध के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। डार्क हेड्स आश्चर्यचकित था। चरमरा, वहीं इस दृश्य के सामने आने से मौत का पूरा जंगल हिंसक रूप से कांप उठा। चमकदार लाल जमीन पर साफ और चिकनी रेखाएं एक के बाद एक उभरी, और एक के बाद एक ग्रिड अनियंत्रित हो गया। जमीन से निकलता है, एक शतरंज की बिसात बनाने के लिए मौत के जंगल को विभाजित करता है, और पूरा स्थान एक अनूठा दिव्य शक्ति से भर जाता है। क्या हो रहा है, ये देखकर गु युआन, जुना और अन्य लोग जल्दबाजी में घबरा गए। हजारों आध्यात्मिक शरीरों को अनियंत्रित रूप से बिखरे हुए देख रहे थे, और उनके शरीर भी एक समझ से परे दिव्य शक्ति से बिखरे हुए थे। हम सभी शतरंज के टुकड़े हैं। गु युआन की आंखों से एक अंतहीन वीरानी का पता चला। उसने अचानक अपना सिर उठाया और मौत के जंगल के आकाश को देखा। ये 12 उंगली वाला शतरंज है, और यह जीवन और मृत्यु की शतरंज भी है।
दोस्ताना याद दिलाता है, एक बार जब कोई व्यक्ति शतरंज की बिसात पर मर जाता है तो उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। जियाओ यान की शांत अभिव्यक्ति को देखते हुए दुष्ट आत्मा विद्वान का शरीर अवर्णनीय रूप से खुश था। उसकी नजर में व्यक्ति जितना शांत होता है, दबाव उतना ही अधिक होता है और ऐसे प्रतिद्वंद्वी के लिए विरोधी पर विजय प्राप्त करना और अंतिम जीवन रक्षक तिनके को बुझते हुए देखना, मृत्यु के क्षण दुहक की गर्जना ही वास्तविक परिपूर्ण कला है। मैं जिस चीज की तलाश कर रहा हूँ वो उस विशाल अंतर की घृणा है जो एक उच्च स्तरीय आत्मविश्वास से भरी आत्मा से एक मृत शरीर की तरह एक खोई हुई आत्मा की ओर जा रहा है। चलो नियमों के बारे में बात करते हैं। जियाओ यान वास्तव में शी चाम स्कॉलर की उम्मीद के अनुसार था। दबाव बहुत बढ़ गया और उसकी शांति सिर्फ उसके शरीर में बेचैनी और डर को कवर करने के लिए थी। बहुत सारे निर्दोष जीवन। जब से वह ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में आया था, चाहे वह जियाओ परिवार के अनसुलझे रहस्यों के कारण हो या कुछ और, जियाओ यान हर बार इतनी बड़ी स्थिति के सामने कांप जाता था। वह डरता था कि वह अच्छा नहीं कर सकता था, कि वह असफल हो जाएगा, कि वह अनगिनत मजबूत लोगों के विश्वास को धोखा देगा। अतीत में जियाओ यान निश्चित रूप से ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक दबाव बढ़ने और उसके शरीर पर भारी बोझ ने जियाओ यान को एक बड़ा बोझ महसूस कराया। 12 उंगली वाले शतरंज, कुल मिलाकर 12 टुकड़े हैं। टुकड़ों की जांच के बाद हम फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं और डाक शतरंज खेल सकते हैं। सम्राटों या राजाओं में से 1, 2 गार्ड, 1 बलिदान, 2 जनरल, 2 लाशें, 2 स्काउट्स, 1 संतरी और 1 भूत। सम्राट मेरे काले पक्ष का मूल है और राजा आपके सफेद पक्ष का मूल है। एक बार सम्राटों या राजाओं में से एक की मृत्यु हो जाने के बाद परिणाम विभाजित हो जाएगा। प्रत्येक टुकड़े की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। टुकड़ों की अधिकतम दूरी 3 वर्गों से अधिक नहीं हो सकती है। एक की हमलावर शक्ति वाला एक अन्य प्यादे पर हमला करता है। विशेष मोहरे को छोड़कर हमले की रक्षा शक्ति 0 है और प्रत्येक हमला स्वास्थ्य की 1 बूंद खो देगा। यदि हमले वाले टुकड़े की हमला शक्ति हमलावर टुकड़े की तुलना में अधिक है या रक्षा शक्ति हमलावर टुकड़े की तुलना में अधिक है, तो नुकसान परिलक्षित होगा। गार्ड सम्राटों और राजाओं के अस्तित्व की रक्षा करने में विशेषज्ञता रखते हैं, 1 की हमले की शक्ति और 2 के स्वास्थ्य मूल्य के साथ। उन्हें सम्राट और अधिपति को एक स्थान के लिए नहीं छोड़ना चाहिए और हमले की दूरी भी एक स्थान है। बलिदान शतरंज का टुकड़ा जो हमारी सेना की सेना को नियंत्रित करता है, हमले की शक्ति 0 है और स्वास्थ्य मूल्य www.matolanoval.com है। आप सेना को बुला सकते हैं और ले जा सकते हैं। आप केवल एक समय में इस टुकड़े को ले जा सकते हैं। यदि इसे मार दिया जाता है तो ये दुश्मन का बलिदान बन जाएगा। हमले की शक्ति 1 से बढ़ जाती है। सामान्य तौर पर हमले की शक्ति 2 है और स्वास्थ्य मूल्य 1 है। आप सभी टुकड़ों को मार सकते हैं, लेकिन याद रखें, जनरल छुपके रेंज का पता नहीं लगा सकता है। मृत लाश में 0 हमले की शक्ति और 0 स्वास्थ्य है, लेकिन इसे 2 टुकड़ों सहित 2 से नीचे प्रतिद्वंद्वी के स्वास्थ्य के साथ नष्ट किया जा सकता है और सम्राट या राजा के साथ नष्ट नहीं किया जा सकता है, और ये लाश के एक वर्ग के भीतर होना चाहिए जिसे स्काउट्स द्वारा क्रैक किया जा सकता है। मिटा दो स्काउट कोई हमला शक्ति नहीं है और इसमें 1 HP है। ये दुश्मन की स्थिति का पता लगा सकता है। लाश को मिटाने में 1 राउंड लग सकता है। स्काउट के क्रॉस रूट पर कोई भूत दिखाई देगा और उस पर हमला नहीं किया जा सकता है। संतरी के पास कोई हमला करने की शक्ति नहीं है और कोई जीवन मूल्य नहीं है। हर बार जब आप चलते हैं तो यह मैदान पर 12 शतरंज के टुकड़ों पर बेतरतीब ढंग से हथियार और अन्य खजाने गिरा देगा। उन्हें मारा नहीं जा सकता है, लेकिन खजाने को दुश्मन द्वारा उठाया जा सकता है। घोस्ट एक स्टील्थ यूनिट जिसमें 1 की हमले की शक्ति और 1 का स्वास्थ्य मूल्य है। ये स्वचालित रूप से दिखाई देगा जब ये दुश्मन के 2 वर्गों के करीब होगा। अदृश्य स्थिति पर तब तक हमला नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे स्काउट द्वारा नहीं खोजा जाता है। दुष्ट विद्वान ने लगातार कहा। उस मामले में चलो शुरू करते हैं। जियाओ यान सफेद सिंहासन पर थोड़ा बैठ गया और एक अत्यंत गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी।
शतरंज के इस खेल को जीतना ही होगा चाहे कुछ भी हो। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2031, Let More People Live। अंत में, आपको एक दोस्ताना अनुस्मारक। शतरंज की बिसात पर बैठे लोग अपनी सारी शक्ति से वंचित हैं। वे नश्वर की तरह हैं। उनके युद्ध कौशल, पवित्र लपटें आदि पोस्ट के रास्ते से गिर जाएंगी, और गिराए गए आइटम उनकी हमले की शक्ति, रक्षा शक्ति और जीवन शक्ति में वृद्धि करेंगे। चलो आपको अच्छी किस्मत के साथ मदद करते हैं। दुष्ट मोहक विद्वान ने धीरे से और सुरुचिपूर्ण ढंग से कहा, जैसे कि वह जियाओ यान से बिल्कुल भी डरता नहीं था, इसके विपरीत उसके दिल में कट्टरता का स्पर्श था। एक आवाज के साथ पूरा स्थान बेचैन हो गया, और काला सिंहासन और सफेद सिंहासन केंद्र शतरंज बोर्ड तेजी से लहराया, और टुकड़े व्यवस्थित तरीके से लहराए। ठीक है, राजा। सफेद शतरंज की बोर्ड के पीछे की स्थिति को देखकर राजा शब्द जुना की आकृति के ऊपर चमका। जियाओ यान को राहत मिली। ऐसा लगता है कि इस लड़ाई को कोर के रूप में जुना की सुरक्षा के साथ किया जाना चाहिए, लेकिन जियाओ यान ने पाया कि वह स्पष्ट रूप से मौत के जंगल में लोगों को देख सकता था, लेकिन वह जुना और अन्य लोगों के साथ संवाद करने में असमर्थ था। रक्षक, दो बुजुर्ग, कांस्य और गु युलान। एक झिलमिलाते क्षण के बाद जुना और दो आत्मा के बुजुर्ग भी एक साथ रेंग रहे थे। वे जुना के बहुत करीब थे, और उनके पीछे के शब्द उनकी पहचान का संकेत देते थे। बलिदान बलिदान, गु युआन। जनरल, गु युआन और ग्रेट एल्डर गु तियान्यान। लाश, दो जो प्राचीन लोगों के मामलों का प्रबंधन करते हैं, गु किंग और गुली। स्काउट, इंपीरियल आर्मी के दो कमांडर, गुली और गु जू। पोस्ट, गुर, भूत, सहकर्मीहीन सम्राट। ये देखकर कि यहाँ के सभी टुकड़े धीरे धीरे आकार ले रहे थे, जियाओ यान बुदबुदाते रहे और सिर हिलाते रहे, और एक चौंकाने वाली लहर उभरी। ये लोग, गु युआन, जुना, पियरलेस सम्राट और गु युआन को छोड़कर अन्य 8 आत्माएं हैं, और वे प्राचीन लोगों के बीच अत्यधिक सम्मानित पावरहाउस हैं। उनकी ताकत 8 स्टार फाइट इमॉर्टल्स की श्रेणी तक पहुंचती है, और उन्हें अब सफेद फैंग किसी के रूप में चुना जाता है। मुझे डर है कि दुष्ट आत्मा विद्वान के इरादे बहुत स्पष्ट हैं। वो जीवन और मृत्यु की बिसात के साथ खुद को यातना देना चाहता था, ताकि वह अपनी आंखों से इन पावरहाउस के पतन का गवाह बन सके। ये शतरंज खेलना शुरू करने का समय है। सब कुछ तैयार होने के बाद दुष्ट विद्वान ने शालीनता से कहा, ब्लैक साइड पर 4 लोगों की गलत स्थिति को छोड़कर अन्य 8 बिल्कुल सफेद के समान हैं। सफेद शतरंज की बिसात पर उनकी आत्मा का शरीर है, जबकि काले पक्ष पर उनका शरीर है, जो विदेशी दुष्ट जाति द्वारा नियंत्रित शरीर है। इसके अलावा शेष 4 को भी अलौकिक दुष्ट कबीले से 4 पावरहाउस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। सम्राट हेफोंग बुराई का स्रोत है जो गु युआन को नियंत्रित करता है। यह आदमी जी मेई स्कॉलर का एक सक्षम नेता है। जी मेई स्कॉलर द्वारा अब जीवन और मृत्यु की बिसात में फेंक दिए गए किनमो भी बहुत शिकायत कर रहे हैं। बलिदान, शतरंज जादूगर, 8 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स का मध्य चरण पावरहाउस जनरलों में से एक। पुस्तक दानव, 8 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स का एक मध्य चरण पावरहाउस है। भूत, चित्रित राक्षस, 8 सितारा फाइटिंग इमॉर्टल्स के मध्य चरण पावरहाउस। एक समय के लिए पूरी शतरंज की बिसात बेहद शांत थी, और शतरंज की बिसात ही मौत का जंगल था। इस क्षण मृत्यु का जंगल, भूमि ऊपर उठी, इसे एक शतरंज की बिसात में बदल दिया, और जंगल में एक शानदार गति ने उन्हें रोक दिया। सभी शक्ति, चाहे वह सफेद हो या काला, केवल चुपचाप जगह पर रह सकती है। शतरंज की बिसात में कई वर्ग हैं, और केंद्र में एक नदी की सीमा है। यदि आप सीमा पार करते हैं, तो आपको प्रतिद्वंद्वी के हमले का सामना करना पड़ेगा। आप इसे केवल इस तरह से रख सकते हैं। आंदोलन और हमले की दूरी 3 वर्ग हैं। यही तो है। जल्द ही जियाओ ने अपने शतरंज के टुकड़े रखना समाप्त कर दिया। उसकी आंखें हरी हो गईं, और एक अभूतपूर्व गंभीरता उभरी। और जब जियाओ यान ने शतरंज के टुकड़े रखे, तो जुना और मृत्यु के जंगल में अन्य लोगों के शरीर भी एक अकथनीय बल से प्रभावित थे। वे विरोध नहीं कर सकते थे, वे केवल चुपचाप प्रार्थना कर सकते थे और जियो यान पर भरोसा कर सकते थे। पूरे शतरंज बोर्ड में 8 पंक्तियां और 10 कदम हैं,
जिसमें कुल 80 वर्ग हैं, और जियाओ यान का टुकड़ों को रखने का तरीका भी बेहद अजीब है। बाएं और दाएं किनारों पर 12 वर्गों को रखना, केंद्र को खाली छोड़ना। इस शतरंज बोर्ड का गेम प्ले कुछ हद तक लू झांकी के समान है। प्रत्येक पक्ष के 12 टुकड़े हैं, और टुकड़ों के पीछे की पहचान केवल संबंधित खिलाड़ियों को पता है। ये शतरंज की बिसात न केवल बोर्ड की ताकत को परखती है, बल्कि दोनों पक्षों के साहस की भी परीक्षा लेती है। मिंकी अधिक भयानक और रोमांचक है। अब जब आप तैयार हैं, तो चलो शुरू करते हैं। दुष्ट करामाती विद्वान के मुंह के कोने उन्मादी हो गए, और हर बार जब उसके पास जीवन मरण की शतरंज की परीक्षा होती, तो यह ऐसा ही होता, क्योंकि उसकी आंखों में, उसके पीछे अधीनस्थ सिर्फ चींटियां थीं जो खुद को कला के लिए समर्पित करती थीं। मैंने लंबे समय से इस भावना का अनुभव नहीं किया है। यहाँ समय तेजी से बीतता गया, जियो यान का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया, उसकी आत्माएं शीर्ष पर उठ गईं, और उसने तुरंत नेतृत्व किया। जियाओ यान ने पहली बार अंतिम पोस्ट गुएर को शतरंज बोर्ड के केंद्र की ओर 3 वर्गों से स्थानांतरित कर दिया। चलती स्थिति स्पष्ट रूप से एक सीधी रेखा थी, और वह अपने स्वयं के गुट में था। यहाँ तक कि अगर कुछ हथियार चौकी के रास्ते में गिर जाते थे, तो वे प्रतिद्वंद्वी हेहे द्वारा उठाए जाने से बच जाते थे। जियाओ यान के कार्यों को देखकर दुष्ट विद्वान ठंडे से मुस्कुराया, और तुरंत एक शतरंज का टुकड़ा नदी की सीमा को पार कर गया और जियाओ यान के शिविर में आ गया। पूरे शतरंज बोर्ड को बाईं और दाईं ओर 8 पंक्तियों और 10 स्तंभों में विभाजित किया गया था, और प्रतिद्वंद्वी को जल्दबाजी में हमला करने से रोकने के लिए जियाओ यान ने नदी की सीमा पर पहली 3 पंक्तियों को पूरी तरह से खाली छोड़ दिया। जियू हुआन चोंग मिंग्यान, साथ ही एक स्वास्थ्य दुष्ट और आकर्षक विद्वान के भयंकर आक्रमण को देखते हुए, जियाओ यान ने अचानक देखा कि जैसे ही वह पोस्ट के पास से गुजरा, एक टोकन सामने आया। स्वाभाविक रूप से, ये चीज पवित्र लॉ का स्रोत नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के बोर्ड पर सिर्फ एक मार्ग है, लेकिन कोई भी जीवन और मृत्यु के बोर्ड के नियमों को नहीं तोड़ सकता है। ओह, यह एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसे 3 राउंड तक नहीं उठाते हैं, तो ये स्वचालित रूप से गायब हो जाएगा। तो, क्या आपने तय किया है कि इसे किसे देना है? विद्वान जी मेई ने जियाओ यान को इतना भाग्यशाली होने की उम्मीद नहीं की, और तुरंत हंसे, लेकिन ये भी समय की बात थी। जियो यान की पोस्ट का स्थान और पहचान निर्धारित की गई थी। व्हाइट फैन की पोस्ट, गुएर। इसे आपको दे दो। ये देखकर जियाओ यान चौंक गया नहीं, और तुरंत जनरलों में से एक, गु तियान्यान को ये बात दी, इसलिए गु तियान्यान की हमले की शक्ति 2 थी और उसका स्वास्थ्य मूल्य 2 था। यहाँ www.matolanovel.com इस समय जियाओ यान ने जानबूझकर गु तियान्यान को पीछे की स्थिति में ले जाया। यह मेरा राजा है कि एक जोड़ी बनाई, उसे स्वास्थ्य सुरक्षा दी, और इसे बर्फ में छिपने के लिए वापस खींच लिया। यह आदमी जियाओ यान के शतरंज खेलने के तरीके को देखकर दुष्ट और आकर्षक विद्वान को संदेह हुआ। आमतौर पर जीवन मूल्य +1 जैसे खजाने के साथ, सामान्य लोग स्वाभाविक रूप से इसे अपने संबंधित राजाओं को अपनी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए देते थे, लेकिन जियो यान ने जी मेई स्कॉलर को जो भावना दी थी वह इतनी सरल नहीं थी। यहाँ कुछ हिचकिचाहट के बाद जी चाम विद्वान ने अपने सभी टुकड़ों को नदी के पार ले लिया और जियाओ यान के शिविर में प्रवेश किया। अंतरिक्ष आक्रमण का उद्देश्य जियाओ यान के टुकड़ों को मारना था। यह आदमी